एक तो आदत आप सबसे अच्छी डेवलप कर सकते हैं, खाली पेट उठिए, पानी का ग्लास पिए। ठीक है। अब 12 गिलास पानी अगर मैं पीऊंगा तो मैं काम कब करूंगा? मैं तो वॉशरूम में फिर अपना डेस्क लगाना पड़ेगा मुझे। आम जुबान में बता दें कि कैसे मेजर किया जाए कि कितनी एक आम इंसान की ज़रूरत है। प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग बड़ा फैंसी वर्ड्स इसमें यूज़ करते हैं। जो आपने बात की कि जी तुसी इन्नी जी रोटी ले लो तो सालन कटा लो तो यह चीज़ें कर लो, सच्ची सच्ची बताइएगा कि वाकई से एक आम इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है कि डाइट के दौरान कोई ज़रूरत नहीं है रोटी अपनी ख़त्म कर दी जाए। डाइट जो है वो खाना छोड़ने का नाम नहीं है, खुराक को ठीक करने का नाम है। जिस तरह स्मोकर्स के बारे में आज आखिरी सिगरेट है बस, बिल्कुल। उसके बाद वो वाकई छोड़ देते हैं, लेकिन कितने दिन, 2 दिन 3 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद 3-3 डबियाँ पीता है दिन की। प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग बड़ा फैंसी वर्ड्स इसमें यूज़ करते हैं जी, इतने आपको कार्ब लेने चाहिए, इतने आपको प्रोटीन लेनी चाहिए, इतना ये लेना चाहिए। अब एक आम शख्स जिस बेचारे को यही नहीं पता, उसको तो ये पता है 2 दर्जन रोटी अंदर करनी है मैंने बस, ठीक है, आधा किलो बिरयानी खानी है मैंने, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो सारी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, कॉमन पर्सन की बात करो, इवन ये पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता कि किस तरह से मेजर करनी है कि कितनी कार्ब लेनी है, कितने हमें इसमें फैट्स लेने हैं, कितने न्यूट्रिशन लेने, ओवरऑल कैलोरीज का किस तरह से हमने काउंट करना है। तो एक कुछ देसी टोटका बताएं, ये एक आम जुबान में बता दें कि कैसे मेजर किया जाए कि कितनी एक आम इंसान की ज़रूरत है, कितनी लेनी चाहिए, और डेफिसिट अगर हो रहा है या एक्स्ट्रा ले रहे हो तो किस तरह बैलेंस किया जाए। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਏ, ठीक है। सालन इस्तेमाल कर रहे हो तो कोशिश करो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬੰਦਾ 3 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਆਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 2 ਚਾय ਦੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਪੀਤਾ ਜਾਏ। 12 ਤੋਂ 13 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਤੇ वाली चीज़ां नूं खुदा दा वास्ते अपने आप ते रहम करो। जी, बड़ा प्यारा आपने बात की। फिर मैं वही कहूँगा, थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अब 12 गिलास पानी अगर मैं पीऊंगा तो मैं काम कब करूँगा? मैं तो वॉशरूम में फिर अपना डेस्क लगाना पड़ेगा मुझे। आप देखें अपनी पानी की बोतल अपने खाने के टेबल पे रखें। आपकी जब जब नज़र पड़ेगी, या ग्रीन टी है, मेरी जब जब नज़र पड़ेगी आई थॉट कि हाँ मुझे पी लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी तरह स्टिल डॉक्टर साहब 12 गिलास पानी आम मजाक नहीं है, मतलब नहीं पिया जाता सीरियसली, क्योंकि खासतौर पे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर तो आप मतलब वॉशरूम ही भागते फिरते रहेंगे। एक तो आदत आप सबसे अच्छी डेवलप कर सकते हैं, खाली पेट उठिए, पानी का ग्लास पिए, ठीक है, नीम गर्म पानी का ग्लास पी लें। उसके बाद जैसे ही 11-12 बजते हैं अपने फ़ोन पे अलार्म्स लगाएं। हर ज़रूरी काम के अलार्म लगाए हुए हैं ना हमने, तो हर अपना जो आपका पानी पीने का टाइम है, शुरू में आपको आदत डेवलप करनी पड़ेगी, फिर आपकी प्यास के वक्त आपको, अच्छा वैसे प्यास का जहाँ तक सिग्नल है ना, हमारी बॉडी हमें दे रही होती है, प्यास लगी है, डिहाइड्रेशन हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, पर हम कहते हैं छड्डो पड़ा, पहले काम मुका लिए, पहले काम मुका लिए। लेकिन देखें आपके कोई काम नहीं होने जब तक आपकी सेहत नहीं होनी। इस पे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये जो आपने बात की कि जी तुसी इन्नी जी रोटी ले लो तो सालन कटा लो तो यह चीज़ें कर लो, सच्ची सच्ची बताइएगा कि वाकई से एक आम इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है, या आपको इसके लिए अपनी बॉडी को टोन करना पड़ेगा? क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक नॉर्मल मर्द हो या औरत हो कि ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ फुल हो जाएगा या ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब वो होगा भी, अभी कर रही हैं आजकल की बच्चियाँ और बच्चे कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, वो भी तो एक प्रॉब्लम आ रही है ना। बिल्कुल, तो वो चलते फिरते ना, डोले नहीं कहते पंजाबी, वो डोले खा रहे होंगे ने, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝਕਾਵਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੀ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, पता ही नहीं चलता हो की रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तो क्या ये वाकई इतना कम खाने से आप एक हेल्दी सेहतमंद ताकतवर इंसान बनते हैं? आपने जितना खाना है वो आप हेल्दी खा रहे हैं। हाँ, एक तो ये चीज़ याद रखें कि डाइट के दौरान कोई ज़रूरत नहीं है रोटी अपनी ख़त्म कर दी जाए, कोई डाइट के दौरान ज़रूरत नहीं है कि नट्स ख़त्म कर दिए जाएं, कोई ऐसी डाइट नहीं जिसमें आपने दूध नहीं पीना। डाइट जो है वो खाना छोड़ने का नाम नहीं है, खुराक को ठीक करने का नाम है। तो एक तो कोशिश कीजिए खुराक, डाइट जो कर रहे हैं वो आप सही तरीके की डाइट करें, आपके जिस्म के मुताबिक जो ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद हाँ बिल्कुल असं खुराक घटाने हैं, बड़े पेशेंट से खुराक घटाई दी है, लेकिन उसके साथ हम मेक श्योर करते हैं कि इस बंदे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी ना हो। इस बंदे के ऐले जद तुसी डाइट प्लान सुनते हो ना, और फलाने में ना आख्या सी रोटी छड़ के वेख लै तेरा वजन इवें जाना है, तो फिर इवें वजन नहीं जाना, इवें तुहाडी बॉडी दी तबाही होनी है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि एक तो अगर डाइट कर रहे हैं उसको सही तरीके से किया जाए। उसके बाद वाकई अगर आप चेंज की रोटी की आदत डाल लेंगे ना, आपके जिस्म को चेंज रिक्वायरमेंट रह लेगी। कितना टाइम लगेगा
3 रोटियां तो 6 इंच दी रोटी तक। यकीन माने 10 दिन से ऊपर नहीं लगने। ठीक है। तो इसको भी आप ये समझती हैं कि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अब अक्सर होता है ना, जिस तरह स्मोकर्स के बारे में, आज आखिरी सिगरेट है बस, उसके बाद वो वाकई छोड़ देते हैं, लेकिन कितने दिन, 2 दिन 3 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद 3 डबियां पीता है दिन की। अच्छा, तो सेम ये डाइट में चेंज लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है एकदम बिल्कुल छोड़ो नहीं। हाँ, ठीक है कि अगर आप ये चीज है ना कि मैंने छोड़ देनी है, वो सस्टेनेबल चेंज नहीं होता। वो होता है कि थोड़े अरसे के लिए आपने अभी मेंटली आपको पता चले अच्छा जी इस चीज का ये मसला है तो चलो छोड़ दो। लेकिन अगर आप चेंज को तरीके से लेके आएंगे, अब जैसे आप पूरी रोटी खाते हैं, आप सोचें कि आज से मैंने आधी रोटी खानी करनी है, आप आधी खा रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन भी है, मेरा इस चीज़ के साथ एक्सपोजर है, आहिस्ता आहिस्ता से क्वार्टर पे ले हैं। ठीक है। इसी तरह आपने कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, आई एम द पर्सन, जब मैं कॉलेज में थी मुझे नूडल्स बहुत पसंद थी, मैगी नूडल्स का इतना ट्रेंड होता था, रोज रात को जी सास पैन रखने और नूडल्स। ठीक है, जब व्हेन आई केम इन माय फील्ड तो मुझे पता चला कि नूडल्स के तो बड़े नुकसानात है, इसके अंदर MSG मौजूद है जिसमें ये जाके करता है। तो ठीक है, तरीका ये था कि शुरू में बिल्कुल ख़त्म नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी, जैसे हफ्ते में 2 बार कर दी, आहिस्ता आहिस्ता महीने में 2 बार कर दी, और अब वो टाइम है कि नूडल्स जहर लगती हैं, कोई खा भी रहा हो तो वो ऑब्वियसली तो चेंज प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस आप उससे गुजरें और आहिस्ता आहिस्ता चीज को छोड़ें। अगर कोला ड्रिंक्स वगैरह भी छोड़नी है, एकदम नहीं छोड़ें, आप हफ्ते में 2 बार पी लें। आप दिन में अगर 2 ग्लास पीते हैं तो आप उसको आधा कप पी लें। और एक चीज मैं चेंज के लिए कहती हूँ, जब जिस चीज को आप छोड़े हो ना, उसको होले होले छोड़ें और उसको, अब जैसे अगर चाय है ना, आपको पूरा मग पीने की आदत है ना, तो आप आधा कप पी लें, लेकिन उसे फील करके पिए। ठीक है कि एक सिप ले रहे हैं, ओके आई एम टेकिंग टी। ठीक है, तो ये वाला तरीका जो है आपका बड़ा लॉन्ग टर्म चेंज के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखिए, इसमें बहुत आपने प्यारी बात की कि जब आप एकदम छोड़ेंगे ना तो वो हो जाता है, छूट भी जाता है। मैंने खुद बड़ी दफा ट्राई किया है, लेकिन वही है, जो वो बाउंस बैक करता है वो इतना फिर उस दिन होता है कि बस आज यही है।